नमस्कार डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा मता मता मलार मैं तुंदे कन्नै अंकुश वर्मा ते आओ नजर पाचा अज दी मुक्ख खबरें पर। सांसद सत शर्मा होने कुलवंत सिंह उंदा किता भाजपा च स्वागत, आख्या इस कदम कन्नै पार्टी दी मौजूदगी मजबूत होग। जम्मू यूनिवर्सिटी च स्वर्गीय वली मोहम्मद इट्टून दी आत्मकथा दूरे नायाब दा अज होया विमोचन। विक्रम रंधावा ने जम्मू रेलवे स्टेशन की नवी बिल्डिंग का निरीक्षण किया, अगे के विकास लिए समर्थन का दिता आश्वासन। अल्ताफ ठाकुर ने पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन की चेतावनी दी है, आख्या है भारत की 22 मिनटें की स्ट्राइक अजे भी पाकिस्तानी की सतांदी है। एबीवीपी ने एनसीटीई के फैसले का विरोध किया, जम्मू यूनिवर्सिटी पीएचई कोर्स बंद करने की की निंदा। खबर विस्तार करना है। सांसद राज्यसभा के बीजेपी जम्मू ते कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा और वरिष्ठ नेताएं के कन्नै संगठन के महासचिव अशोक कौल और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कुलवंत सिंह ते उनके दोस्तों समर्थकों का बीजेपी च स्वागत किया। सत शर्मा और आख्या जे वो प्रधानमंत्री मोदी उनके मुल्क लिए काम ते 2047 तोड़ी एक विकसित भारत के विजन थमां प्रभावित ने। उन्हें यह भी आख्या जे नवे प्रवेशक पार्टी की क्षेत्रीय मौजूदगी की और भी मजबूत करगन। पार्टी का पट्टा पहना कर पार्टी में का स्वागत करें। सारे पटके पो सारे इधर लाइज सारे रहो एक बड़ी बड़ी फोटो है ना पता लगता है। चलो भाई आओ सारे आज मढ़ क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के साथ कुलवंत सिंह जी जो डीपीएपी को छोड़कर और उनके कई समर्थक जो उनकी डीपीएपी में थे, कांग्रेस में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और कुछ नए चेहरे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। लगभग 200 कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रसन्न होकर देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों को लेकर कि जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से भारत चौथी से तीसरी पायदान की तरफ अग्रसर है और विकसित देशों की श्रेणी में भारत सर्वप्रथम जो है वो 2047 से पहले बनेगा। इनको लेकर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है, देश में डेवलपमेंट हो रही है, पूरे विश्व में देश का नाम है। इस सब से प्रसन्न होकर कुलवंत जी और उनकी टीम ने लगभग 200 कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं वहाँ के हमारे स्थानीय विधायक सुरेंद्र जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों के चलते, क्योंकि वहाँ पर इस टीम के ज्वाइनिंग करने के बाद वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और मेरी कुलवंत जी से भी यही प्रार्थना है कि हम लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज वोट बैंक के मुताबिक एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चुनावों में बनकर उभरी है। आगामी आने वाले समय से भारतीय जनता पार्टी मढ़ में भी मजबूत होगी और जो मढ़ को छोड़कर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से कार्यकर्ता भी उनके माध्यम से आज पार्टी के साथ जुड़े हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत होगी। मैं सुरेंद्र जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, हमारी मंडल अध्यक्षा उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों के चलते आज कुलवंत जी अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हैं वो जुड़े।
जम्मू विश्वविद्यालय ਦੇ ਉਰਦੂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸਵਰਗੀ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਟੂ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਦੂਰੇ ਨਾਇਆਬਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਨਾ ਮਸੂਦ ਇੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜੰਮੂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲय ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਮੇਸ਼ ਰਾਇਨ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। जमा हुए हैं। दूसरे नायाब की रस्म उमेश राय साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर आप आगे चलिए। अब मैं ऐवान सदारत की तरफ रुजू करती हूँ और फिर मैं सकीना मुफ्ती साहिबा को इस जिन्होंने अपनी मोहतरमा सकीना जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अपने वालिद मोहतरम के तई एक बहुत बड़ा फर्ज उन्होंने निभाया। इनकी मसरूफियात से हम सब आगाह हैं। इस सरकार में सबसे ज्यादा बोझ अगर किसी मिनिस्टर पर है वो हमारी सकीना जी है, लेकिन इन मसरूफियात के बावजूद उन्होंने बतरी के अहसम ये कारनामा अंजाम दिया। ये कदम काबिल तहसीन। युतु साहब मेरे कुलीग रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे करीब रहे हैं। 1977 के इलेक्शन में जब मैं पहली बार रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुआ तो युतु साहब भी उसी साल रियासती असेंबली में वारिद हो गए। पहले ही दिन से उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने फराइज निभाए। पहले ही दिन से श्रीनगर में जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे ये बुक रिलीज़ की थी, तो यहाँ अब यूनिवर्सिटी के और जो हमारे उर्दू के जो स्कॉलर हैं, अदीब हैं, तो उन्होंने फिर ख्वाहिश जाहिर की है कि जम्मू में भी इस तरह का फंक्शन हो ताकि इस बुक के बारे में जम्मू के भी लोग जो हैं वो जान सके। वही मकसद था कि आज इस बुक को जम्मू में लोगों के सामने तारफ़ करवाना, ताकि जो नहीं जानते हैं मरहूम इत्तू साहब के बारे में वो भी आज यहाँ उसके बारे में जान सके और इस बुक को पढ़ सके, ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि इत्तू साहब ने किस तरह अपने इलाके की खिदमत की, जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की और उनको जब शहीद किया गया है तो लोग आज उनको आज भी याद करते हैं। जो उनके वहाँ पे डेवलपमेंट के इरादे से जो काम हुए हैं, चाहे जो हर एक शोबे में कौन सा भी शोबा था, तो हर शोबे में उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो है वैसे सियासतदान बहुत ज़्यादा किया है। तो उसके बारे में इस बुक में सारी जानकारी है ताकि लोग पढ़ सके, जान सके। विधायक विक्रम रंधावा और जम्मू रेलवे स्टेशन पर नवी बनाई गई इमारत का दौरा लाया ते सीनियर डीसीएम उचित सिंगल कन्नै मुलाकात की। उन्हें इस टीम की इस स्टेशन की बनाए रखने ते इस इलाके च रेलवे सेवाएं च सुधार आस्ते उनके जतने लई बधाई दी। रंधावा और एक मॉडल सुविधा के तौर पर जम्मू रेलवे स्टेशन की विकसित करने लई होर सुधारे लई पूरे समर्थन का भी आश्वासन दिता। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं बाऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक होने के नाते दोनों प्रोमिनेंट डेस्टिनेशंस हमारे जम्मू रेलवे स्टेशन और जम्मू एयरपोर्ट, ये दोनों मेरे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी सदस्य होने के नाते वहाँ अक्सर जाना होता रहता है। आज जम्मू रेलवे स्टेशन की हमारी नवनिर्मित जो बिल्डिंग है, इस पे विधिवत एक नज़रअंदाज किया गया था। हमने पहले भी देखा है कि इस पे होके आते हैं या विज़िट करके आते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे सीनियर डीसीएम उचित सिंगल जी, जिन्होंने जम्मू रेलवे स्टेशन के अंदर एक बेहतरीन ऑफिसर का काम करते हुए जम्मू का भी नाम रोशन किया और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी केंद्र की सरकार में हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब ने
इनको वहाँ से सम्मानित भी किया है, जिससे समूचा जम्मू भी गदगद है और हमारे रेलवे से भी सभी जुड़े हुए कर्मचारी, क्योंकि जब एक अच्छा ऑफिसर लीड कर रहा होता है कि सभी एम्प्लॉइज़ को काम करने का भी सहयोग मिलता है। आज उचित सिंघल जी को हम यहाँ शुभकामनाएं देने के लिए ही पूरी टीम के साथ हमारे मंडल प्रेसिडेंट नीतीश महाजन जी और राहुल जी और पूरी टीम साथ आए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हम ये नया यार्ड देख रहे हैं अभी, नरवाल एंड है, रेलवे स्टेशन जो हमारा जम्मू का एक्सटेंड हो रहा है, आने वाले दिनों में जब इसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी तो ये तो लोगों के हवाले किया जाएगा। लेकिन एक माइंडसेट जो भारत सरकार का, विकसित भारत के साथ विकसित जम्मू कश्मीर। मैं एमएलए साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके जो है हमें बधाई दी, और जो जम्मू रेलवे स्टेशन पे जो काम चल रहा है उसका एक जो ब्रीफ ओवरव्यू था वो एमएलए साहब ने लिया, और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, जो चीज़ें जो चल रही हैं उसके अंदर हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं ओवर टाइम टू टाइम, ये सारी जो डिस्कशन है एमएलए साहब ने आज यहाँ पे करी। और जो हमें फीडबैक्स मिले हैं, भारतीय रेलवे जो है वो प्रयास करेगा कि वो जो फीडबैक्स को कैसे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करके हम जो रीडेवलपमेंट के जो काम को और अच्छी तरीके से पूरा कर सकें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर और आतंकवादी अजहर महमूद ते अबू मूसा ऊपर हमला करते हुए आख्या जे उनके बयाने च ऑपरेशन सिंदूर दौरान होए दे नुकसान बारे उनकी जहां तक अजहर मसूद दर्द की पता लग गया है, जेदे कन्ने उन्हें दावा किया है जे पाकिस्तान की सिर्फ 22 मिनटें च तबाह कर दिता गया हा। ठाकुर और आख्या जे भारत की ताकत दुश्मन के इलाके च गहराई च निर्णायक हमले करने की उनकी समर्थ च है ते उन्हें चेतावनी दी है जे पाकिस्तान आसे की गेदी किसी भी भड़काऊ कार्रवाई का और भी मता सख्त जवाब दिता जाए। अजहर मसूद के स्टेटमेंट का ताल्लुक है, साफ साफ झलक रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो दर्द, जो पेन अभी अजहर मसूद के दिल में, और इसी की फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि वो कह रहे हैं कि मैंने सुसाइड बमरस रखी, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार हमने अंदर घुस के मारा है। और जो दर्द, वो पेन ऑपरेशन सिंदूर का है, वही अजहर मसूद से झलक रही है। और ये जो गीदड़ अब किया है पाकिस्तान के किसी शहर में बैठ के हिंदुस्तान बहुत बड़ी पावर है, और हमने खाली इस 22 मिनट्स में तहस नहस कर दिया पाकिस्तान को। 11 टेरर कैंपस, 9 एयर बेसिस, खाली 22 मिनट में। और यही वही दर्द छलक रहा है। अब गेदड़ दम किया देने, अब मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को अब यहाँ कोई सीरियस ले रहा है। ये कागजी घोड़े हैं। रियलिटी में जो उनकी टांगे काँप रही, जो कपकपाहट है, वो अजहर मसूद के उस स्टेटमेंट देते वक्त वो साफ दिखाई दे रही। और जहाँ तक ये एक और टेररिस्ट, कोई अबू मूसा नाम का टेररिस्ट जो कह रहा है कि आज़ादी हिंदुओं का गला काट के ही मिलेगी, मैं उनको बताना चाहता हूँ उस टेररिस्ट को, ये भारत है, अंदर घुस के मारा ना ऑपरेशन सिंदूर में। और वहाँ कितने टेररिस्टों का गला काटा, कितने टेररिस्ट वहाँ मर गए, कितना आपको डैमेज हुआ। 22 मिनटों का नुकसान पाकिस्तान 22 सालों में भी पूरा नहीं कर सकता है। जो वो दर्द, वो पेन, वो ठेस, वो जो सुलगते हुए ज़ख्म, रसते हुए ज़ख्म पाकिस्तान को हो, इसलिए वो बार बार जब उन ज़ख्मों पे ये पेन ज़्यादा होती है तब ये स्टेटमेंट्स देते हैं। भारत है, ज़रूरत पड़ी चौथी बार अंदर घुस के मारेंगे। कल आर्मी चीफ ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ। एक भी हरकत की इस बार ऐसा सबक सिखा देंगे, हस्ती से मिटा देंगे। और ये टेररिस्ट समझे हैं। अब जो अंदर पाकिस्तान की हालत जो है, जिस तरह से वहाँ एक तरफ उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इमरान खान की, और दूसरी तरफ और कुछ चीज़ें वहाँ चल रही हैं, उस अटेंशन को डाइवर्ट कराने के लिए एक पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से एक स्ट्रैटेजी है कि उन लोगों को ये गुमराह करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिलाए जा रहे। हमने पहले भी किया है, हमें टेररिस्टों को ख़त्म करना आता है, जहन्नम में भेजना आता है। एक बार कोशिश करके अंदर घुस के मारेंगे और ज़मीन के नीचे गाड़ के जहन्नम तक पहुंचा देंगे। एबीवीपी जम्मू विश्वविद्यालय इकाई ने प्रोफेसर की कमी का हवाला देते हुए जम्मू विश्वविद्यालय च वीपीएड ते एमपीएड कोर्सें की मान्यता नहीं देने दे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के फैसले का विरोध किया है। मीडिया की संबोधित करते हुए एबीवीपी के उपाध्यक्ष हर्ष खजूरा और प्रशासन की आलोचना की जे और इस मुद्दे की हल नहीं कर सकिया ते इस गल्ले पर जोर भरिया जे विद्यार्थियों की परेशान किया जा रहा है कि जे इस इलाके का एकमात्र विभाग हा जेड़ा खेले की शिक्षा दिया करता हा।
आज आप सबके माध्यम से मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर एनसीटी द्वारा एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया है, जिस डिपार्टमेंट को हम फिजिकल एजुकेशन का नाम देते हैं। अगर हम बात करें जम्मू रीजन की, जम्मू रीजन में इकलौता डिपार्टमेंट ऐसा था जो कि जम्मू के बच्चों को फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई जो था वो प्रोवाइड करता था। यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज है त्रिकुटा कॉलेज, उसको मान्यता मिल जाती है, लेकिन देखिए संयोग की बात देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी A++ होते हुए भी ये मान्यता नहीं ले पाती है। तो लूप होल कहां पर है हम पूछना चाहते हैं, और मान्यता किस बेस पर रद्द की है? यहाँ पर प्रोफेसर की संख्या पूरी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, हम लोग फीस देंगे, हम लोग पढ़ेंगे, या हम लोग प्रोफेसर की इंटरव्यू क्रिएट करवाएंगे? आपने गला घोट दिया है जम्मू रीजन के स्टूडेंट्स का। स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करते हैं, यहाँ पर अगर आपको बात बताऊं, लोग हमारे A++ यूनिवर्सिटी है, क्या कहते हैं? हमने NEP लागू कर दी, NEP लागू कर दी, लेकिन पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट, मैं ये नाकामी है जम्मू यूनिवर्सिटी की, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर बंद कर दिया गया है और किसी को कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले साल भी एक बात की थी, एक मेमोरेंडम दिया था कि सर इसको जल्दी से जल्दी देखा जाए। बहुत सारी ईमेल्स थी जो इनके पास आई थी, लेकिन देखा जाए तो उसके ऊपर एक्शन नहीं किया गया। और आज ये देखना पड़ रहा है कि जम्मू के बच्चों का गला घोटकर एनसीटी ने इसकी मान्यता को रद्द कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं खेलो भारत की बात करते हैं। बच्चों को जब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ही बंद हो गया है, जम्मू के रीजन के बच्चों का गला घोट दिया गया है, तो हम मेडल कैसे लाएंगे? यहाँ पर बात करें 150 रुपए दिया जाता है एक बच्चे को खेलने का, लेकिन बात करें जब बाहर वाली यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पर उनको 500 से 1000 रुपए के बीच दिया जाता है। 150 रुपए लेके बच्चा जो यहाँ पर खा पी रहा है या जो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है, वो ज्यादा मेडल लाएगा या वो 500 वाला बच्चा लाएगा? युवा राजपूत सभा ने मकर संक्रांति मनाने दे लिए जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क च खिचड़ी लंगर का आयोजन किया। युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष दिलावर सिंह मनहास और सनातन धर्म च इस दिन के खास महत्व पर प्रकाश पाया। इसके मूल्यों की कायम रखने की लोड़ पर जोर दिता। उन्हें सनातन धर्म की बढ़ावा देने लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जतन लिए भी धन्यवाद किया। मकर संक्रांति तो कल थी और कल तिला कास्ती की वजह से ये कल चावलों का जो भोग नहीं लगाया था, क्योंकि उस दिन लोगों ने व्रत रखे होते हैं और चावलों को कहीं ना कहीं उस दिन नहीं बनाने का हमारे हिंदू समाज में एक रिवाज है। तो उसकी वजह से कल के बजाय हमने आज यहाँ पे खिचड़ी का प्रोग्राम किया है, क्योंकि आज के दिन शुभ माना जाता है खिचड़ी बना के लोगों में बांटना। तो हम सनातनी लोग हैं, सनातन को ही पूजते हैं और सनातन की ही बात करेंगे। आज कल का जो प्रोग्राम था वो आपने आज इसलिए किया कि कल हमारा नया साल था। सनातन धर्म का जो नया साल है वो हर साल 13 तारीख को जब लोहड़ी होती है तो उसके दूसरे दिन किया जाता है। और आज वही चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं कि हमने जो चीज़ें हमारे धर्म में लिखी हैं कि आज के दिन सफ़ेद एकादशी के दिन जो पीली चीज़ें कपड़े पहनने चाहिए, पीले चीज़ों का दान करना चाहिए, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। तो सफ़ेद चीज़ों के लिए हमने वहाँ पे दही रख दिया वाइट, खिचड़ी का दान करने के लिए खिचड़ी बना दी, और पीली चीज़ों का दान करने के लिए हमने वहाँ पे जो अचार के तौर पे मूली के अंदर पीला रंग डाल के और अचार डाल के उसको पीला करके, तो वही हमने कार्य वो किया है जो हमें सिखाया गया। पर कहीं ना कहीं हम सनातन को बड़ा पीछे छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो पत्थर से लेके पहाड़ों तक पूजे जाते हैं। छोटी बच्चियों से लेके बड़ी बुजुर्गों तक पूजे, महिलाओं तक, दादियों पदादियों तक उनको पूजा जाता है। छोटे बच्चे से लेके गुरुओं तक पूजते हैं। चिड़ियों, पंछियों, कुत्ते, बिल्ली, शेर, चूहे, हर चीज़ को जो पूजने का जो अधिकार है वो सनातन धर्म ही सिखाता है। बिश्नाह दे दाता रणपत देव मंदिर थमा 2 गवें की चोरी होने के बाद रणपत देव मंदिर च हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया ते चेतावनी दी जे जेकर 24 घंटे के अंदर मवेशी बरामद नहीं होई गए तां ओह राष्ट्र राजमार्गी रोकी लैंगन। एक घोषणा एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ही, जिंदे च सैकड़ों लोगों हिस्सा लेता ते संगठन प्रशासन ने थमा फौरन कार्रवाई करने की मांग की। एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ास करके पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारी गायें चोरी हुई हैं देवस्थान से, इनको जल्दी से जल्दी रिकवर करें और हमें हैंड ओवर करें, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। जब आस्था को ठेस लगेगी तो बाकी वाले क्या करेंगे।
तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये संज्ञान ले कि हर दिन हर रात कोई ना कोई चोरी हो रही है। पहले भी हमारे जहाँ 2 चोरी हो चुकी है, हमारे दादा तालाब में भी, तो वो भी तेज़ तो हो गई लेकिन सामान पूरा नहीं मिला। तो उसके बाद हमने यहाँ चौकी बहरा लगवानी पड़ी। तो हम ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से, खासकर ये काम पुलिस का ही होता है। एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करें, डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गायों को जल्दी से जल्दी तेज़ करें और हमारे हवाले करें। हम इनका बड़ा वेलकम करते हैं जो बीरपुर के लोग आए हैं, और इन्होंने एक 50,000 का नाम भी रखा है कि जो आस्था का सवाल है, 50,000 का नाम रखा है कि अगर जो हमें कोई गायें ट्रेस करके दे दे तो हमें ਜਾਂ ਉਸकी सूचना दे दे तो हम 50,000 रुपये देने को तैयार है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ गी ਇਹ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੀਰਪੁਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ गी ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश उत्सव के मौके पर राजौरी के जवाहर नगर थमा एक भव्य शोभा यात्रा कढ़ी गई ते पंजा चौक ते होरने रस्ते थमा गुजरते हुए सलानी बस स्टैंड पर समाप्त की गई। शोभा यात्रा च हिस्सा लेने वाले भक्तें आस्ते मौके पर एक भव्य सामूहिक लंगर का आयोजन भी किया गया। भक्तें लोकें की गुरु रविदास जी की शिक्षा ते मूल्य अपनाने ते उनके रस्ते पर चलने लिए आग्रह किया। सदगुरु रविदास जी महाराज जी की जय और गुरु गुरुदेव गिरी जी महाराज जी की भी जय। गुरु गुरुदेव गिरी जी महाराज ऐसे संत इस समय के अंदर बड़े कम जो है वो पैदा हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा और दिल से कहना चाहूँगा, जिस ढंग से देश के अंदर भ्रमण करके वो एक समाज को इकट्ठा करने का वो प्रयास कर रहे हैं, ये श्रेय सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव गिरी जी महाराज जी को जाता है। मैं राजौरी की जितनी भी हमारी कमेटियां हैं, सत्संगत है, उन सबको आज इस भव्य जो शोभा झांकी निकल रही है उसका जो इन्होंने इतना भव्य इंतजाम किया है, उसके लिए मैं यहाँ पर जितनी हमारी सभा हैं उन सबको बधाई शुभकामनाएं दूंगा। आज का दिन राजौरी के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक बड़ी, बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा गुरु गुरुदेव गिरी जी महाराज जी के को लेकर निकल रही है। हम उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनके दर्शन करने से ही आधे काम हम लोगों के जो है वो हो जाते हैं। ये शोभा यात्रा जो है यहाँ पे सीएमओ ऑफिस से निकलेगी, जवाहरनगर से होती हुई, मंडी से होती हुई, आगे जो है बेले वाला पुल और सर्कुलर रोड से होती हुई तारक ब्रिज से जो सलानी जो न्यू बस स्टैंड है वहां पे इसका समापन होगा। वहां पे गुरुजी के जो अमृत वर्षा होगी, उसके बाद जो है खाने पीने की व्यवस्था भी वहां की जा रही है। आप सब जो यहाँ पे आए हैं, आप सबका धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरु। इस दे कन्नै डोगरी खबरें दा एह बुलेटिन समाप्त होया। आज्ञा दियो। जय डुग्गर, जय डोगरी।